देख सकते हैं जो डीसी और एसपी करनाल हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको खबर दिखाई जिसमें जो है निर्णय लिया गया था प्रशासन के साथ पहले मीटिंग की जाएगी, उसके बाद जो है अहम फैसला जो है वो ले सकते हैं। जी हाँ, किसान नेता गुरनाम सिंह चनूनी व तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल डीसी से मिलने के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल जो मीटिंग है उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा। हाँ, बातचीत के लिए बुलाया, भी जा रहे हैं। तो क्या कुछ बातचीत हो सकती है? हाँ, ये तो जाके पता चलेगा, लेकिन बातचीत निपटेगी तो अच्छा है, और नहीं निपटेगी तो अगला फिर मीटिंग करके कार्रवाई। मांगी क्या? अभी तो एक ही मैटर है कि जो इन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है वो सरकार के वायदों के खिलाफ है। जो मानहानि का केस डाला वो सरकार के वायदों के खिलाफ है। देख सकते हैं जो मानहानि का केस जो है वो डला है, उसको लेकर जो डीसी से मिलने के लिए तमाम किसान व किसान नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। अपील आप सभी से रहेगी, इस खबर को देखने वाला इस खबर को शेयर ज़रूर करते रहें। जिस प्रकार से आपको पहले भी अभी मैंने दिखाया, गुरनाम सिंह चनूनी खुद बताते हुए नज़र आए थे कि जो किसानों के ऊपर पर्चे हुए हैं वो कहीं ना कहीं रद्द ज़रूर होने चाहिए। जी हाँ, रद्द ज़रूर होने चाहिए। अपील आप सभी से। करनाल डीसी ऑफिस जाते हुए किसान यहाँ पर अब बातचीत होगी, उस बातचीत करने के बाद क्या कुछ निकला वो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। देखते हैं मीटिंग जो है वो समाप्त हो गई है, क्या कुछ मुलाकात में रहा वो जानने का प्रयास जरूर करेंगे। अपील आप सभी से, इस खबर को देखने वाला इस खबर को शेयर जरूर करें। मुलाकात हुई, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ आश्वासन मिला? थोड़ा सा नीचे जी सर, क्या मामला था? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया है कि जो आंदोलन चला उसका सरकार से फैसला हुआ और उसमें ये बात तय हुई कि जितने केस किसानों के ऊपर किए हुए हैं वो सारे केस सरकार वापस लेगी, और अगर किसानों ने कोई केस किए हुए हैं तो किसान भी उस केस को वापस लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत चर्चित केस जो गरौंडा टोल प्लाजा पे लाठीचार्ज हुआ था, उसमें कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल थे जिन्होंने बिल्कुल ज्यादतियाँ की थी, और उसका हमने यहाँ पे काफ़ी लंबा प्रदर्शन करने के बाद उसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई थी। लेकिन जब सरकार से फैसला हुआ तो फैसला होने के बाद सरकार से वायदों के अनुसार हमने वो केस वो इंक्वायरी जो है वो वापस ले ली। लेकिन अब उसी इंस्पेक्टर ने हरजिंदर नाम है ना, हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर ने अब फिर 36 लोगों के खिलाफ हसनपुर के गांव है कुरुक्षेत्र में, इन्होंने वहाँ पुतला फूका था और पुतला फूकने के एवज में 36 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। वो उसी आंदोलन का था, ना कि फैसला होने के बाद कोई किया। फैसला होने के बाद तो कुछ नहीं था, पहले ही था। और जब उसका सरकार से फैसला हो गया और सरकार का एक अधिकारी इस तरह से करता है तो कल तो फिर हमारे लोग भी कह देंगे इंक्वायरी तो जिसके सिर पटे उन्होंने करवाई थी, जनता उनके तो साइड नहीं है, खोलो इंक्वायरी के दोबारे, तो ये बात और आगे बढ़ जाएगी। तो उसके और एक इसमें दुखदाई बात ये है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी सारी जो है वो सुनवाई कर दी गई, जो मतलब इनके वारंट भी जारी कर दिए गए। तो हमें ये है कि कहीं सरकार कोई इस तरह से षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि वो सरकार का आदमी है और सरकार इस तरह षड्यंत्र रच रही है। तो अब डीसी ने और एसपी ने बात के लिए बुलाए थे और अब उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम इसको शॉर्ट आउट करवाते हैं और वो इंस्पेक्टर को बुलाएंगे और उससे केस कहाँ पर दर्ज हुए हैं? ये करनाल में हुए? करनाल में कोर्ट में मानहानि का डाला गया है। करनाल कोर्ट में मानहानि का डाला गया। सम्मन गए हैं किसानों पे पेश होने के लिए? सम्मन गए हैं, सम्मन के बाद वारंट भी गए। 22 तारीख इनकी डाली थी सम्मन पेश होने की, और 20 तारीख को इनके जो है वो वारंट कर दिया। कब तक हल निकलने की संभावना है? जल्दी उन्होंने कहा, ये हमने सवाल किया था कि हम कितने दिन इंतजार करें, तो उन्होंने हमारे एक आदमी का नंबर ले लिया कि मुझसे टाइप रखा। प्रदेश में आज का प्रोटेस्ट टाल दिया गया। आज का प्रोटेस्ट 36 जगह पे पर्चा दर्ज हुआ है, क्या लगता है संख्या कम नहीं थी आज किसानों की? नहीं, देखिए कम संख्या नहीं थी, आज काम जितना था उतनी संख्या इकट्ठी करें ना। अगर काम तो छोटा सा हो
और हम बुला लें यहाँ पे 1000 आदमियों को मतलब नहीं बनता, उसका अच्छा नहीं लगता। पिछले दिनों जलाला में राकेश टिकैत आए थे, उनसे पूछा गया कि आपके साथ आजकल चढ़ूनी जी नजर नहीं आते, वो कहते वो तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होगी। आप भी डिस्प्यूटेड सवाल ज्यादा ही करते हो। हम तो सवाल करना पत्रकार का काम होता है। आप तो नेता बन गए हैं। अरे तो आप बन गए हैं। अरे भाई, टिकैत अंतर्राष्ट्रीय नेता है, और जो लखीमपुर में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नेता की छत्र छाया में, अभी हमारे 4 लोग जेल में हैं, और भी जा सकते हैं। और यूपी के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने प्रचार किया, जिससे बीजेपी की 300 सीटों से ज़्यादा आ गई। मिले हुए हैं राकेश टिकैत बीजेपी से? ये तो राकेश टिकैत को पता होगा यार। आपकी स्माइल कुछ अलग बता रही है ना कि कहीं ना कहीं नहीं, मेरी स्माइल कुछ नहीं बता रही। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी के अंदर उन्होंने ऐसा धुआंधार प्रचार किया बीजेपी के विरुद्ध, ऐसा धुआंधार प्रचार किया कि पहले से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी की आ गई। और कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा की राजनीति पर, क्योंकि नया प्रदेश अध्यक्ष आ गया है कांग्रेस का, अब आपकी क्या रणनीति रहेंगी? पंजाब में आपने चुनाव देख लिया, हरियाणा की राजनीति को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी आम आदमी पार्टी में तो नहीं जा सकते आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई मन नहीं बनाया। हमने एक 5 मेंबरों की टीम बनाई हुई है कि वो सबसे पहले तो हमारे जो किसान यूनियन के मेंबर हैं उनसे राय करें, किसानों से राय करें। जो डिसीजन लेना है वो लोग लें, मैं नहीं। मतलब लेंगे लोग इस बार? संभावना है, अभी संभावना बरकरार मैंने है। ये कहा है, लोग डिसीजन लें, मैं डिसीजन नहीं लूँ। कौन सी कमेटी के 5 सदस्य हैं? वो कौन है 5 सदस्य हैं? 5 सदस्यों में एक प्रिंस बड़ैच है, एक सुधीर जाखड़ है, पानीपत का प्रधान है, एक सुमन हुड्डा है, और एक सिकंदर रोडी है जो सिरसा का प्रधान है, और एक राकेश बैस। बिजली की बड़ी समस्या आ रही है, लगता है कोई हल निकलेगा? बिजली का हल तो निकलने वाला जल्दी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, महाघोटाला भी हम उसको बोल सकते हैं। महाघोटाला इसलिए है कि इन्होंने अडानी से 25 साल का सौदा कर लिया और अपने थर्मल बंद कर दिए। मतलब अगर हम उस ज़रूरत के लिए जिस बिना काम नहीं चल सकता उसके लिए हम किसी पे निर्भर हो जाएं, तो ये सबसे बड़ी नालायकी होती है। अपना थर्मल बंद करने से अब क्या हुआ, अब अडानी ने ये कर दिया कि भैया मैं तो नहीं आपको इस रेट पे बिजली दूंगा, 14 साल बाद ही वो मुकर गया। अब उस पर एक्चुअली तो उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है और उस पर मुकदमा दर्ज करना पड़ता है, उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है कि ठीक है आगे से इससे कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और दूसरी बात नालायकी ये भी है कि बिजली पराली से बिजली बनती है, हर शुगर मिल में बिजली प्लांट पहले लगा हुआ है और उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके पराली से बिजली बन सकती है। पूरे देश में 1 क्विंटल पराली से 25 यूनिट बिजली बनती है। और अगर पराली से बिजली बने तो वेस्टेज से बिजली बनी, तूड़ी से बिजली बन सकती है, जो सरसों का तूड़ा होता है उससे बिजली बन सकती है, जो ये वृक्ष हैं इनकी जो वेस्टेज होती है जैसे पॉपुलर की छटियाँ और सफेदे की छटियाँ, उनसे बिजली बन सकती है। तो वो ना करके इन्होंने सारा अडानी के हवाले कर दिया, और अडानी के हवाले करने का मतलब था कि अडानी को फ़ायदा पहुँचाना। तो ये जो चीज़ है, और अब अडानी ने जवाब दे दिया, खिलाफ उसकी कार्रवाई करता नहीं। अब बिजली की किल्लत जो है वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी। चलूनी जी एक बात और उसमें कल हमने ये कहा है कि सभी जिसका जहाँ बस चलता है वहाँ पे प्रदर्शन करे, जिसको जहाँ ज़रूरत है। हो सकता है कई जगह ऐसी होगी जहाँ ज़रूरत ना भी हो, और कई जगह ऐसी होगी जहाँ बहुत ही ज़रूरत हो। वो अपने अपने तरीके से हर जगह। एक चीज़ आप समझाएंगे, आपने प्रोटेस्ट किया अडानी अंबानी के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर, अब नहीं, उसके बारे लोगों को पूरा पता नहीं है। वो जो अडानी के सेल्लू हैं वो FCI पे ठेके पे किराए पे, गेहूं सरकार ने खरीदा है, गेहूं अडानी ने नहीं खरीदा है। सरकार ने गेहूं खरीदा है और सरकार के ने वो किराए पे लिए सीधी वहाँ पहुँचा दिए। लेकिन इसमें एक खतरा जो है, वो खतरा ये है कि 2 साल बाद 4 साल बाद ये आड़तियों को कहेंगे कि भैया अब तो बहुत गोदाम हमारे पास बन गए हैं, अब तो सीधी गोदाम में ले जाते हैं। अब आड़ती की कमीशन किस बात की, और उनका बारदाने का खर्चा बचता, उनका ट्रांसपोर्टेशन का बचता, उनका लेबर का बचता, उनका सभी तरह के खर्चे बच गए, मार्केट फीस बच गई।
तो वो तो सीधा वहाँ पे करवाएंगे। आगे के लिए ये खतरा, जो मंडी तोड़ने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। और दूसरी तरफ अभी मैं पश्चिमी बंगाल में गया था तो पता लगा है कि वहाँ पे अडानी सेलर लगा रहा है, और वो जो सेलर लगा रहा है सीधी उसी में जाएगी और उसमें जैक से ट्राली अनलोड होगी और सीधा चावल कुट के ही बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये मंडियां जो है इस बहाने से खत्म करेंगे, ये आदेश सब जरूर पैदा होगा। सरकार ने तूड़ी ले जाने पर भी बैन किया है, दूसरे राज्यों में तूड़ी बेचने। 2 मई हम वही एक बड़ी बात है कि हमें समझ नहीं आती कि मतलब ये किस तरह से हमें मार रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भैया वर्ल्ड मार्केट में हम चले गए हैं, WTO में हम चले गए हैं, अब पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो सकता है। अब आप अपनी तूड़ी, अपनी गेहूँ, अपना कुछ भी आप अमेरिका में ले जाके भी बेच सकते हो, आप चीन में ले जाके भी बेच सकते हो। और दूसरी तरफ हम तूड़ी राजस्थान में ले जा रहे हैं, हमारे देश के लोग हैं और वहाँ पे महंगी बिकती है। अरे भाई जहाँ महंगी बिकती है वहीं तो हम अपनी चीज़ बेचेंगे। ये उस पर बैन लगा देना कि नहीं, जहाँ महंगी बिकेगी तुम वहाँ नहीं बेच सकते, तुम्हें यहीं बेचनी पड़ेगी, ये तो इनके खुद के कानूनों के विरुद्ध है। तो इसलिए हमें दुख है उस बात पर, अफसोस है कि इनको खोलनी चाहिए वो। और अब जो राजस्थान वाले क्या कह रहे हैं, अब राजस्थान की गौशालाओं वाले ये कह रहे हैं कि ठीक है आप मत दो तूड़ी, मत आने दो हमारे पास, हम तो अपनी गायें खोलेंगे और सारियों को हरियाणा में बांट देंगे। शुक्रिया। 500 रुपये बोनस की मांग की। हाँ, हमारी 500 रुपये बोनस की मांग है और जो फसलें जली हैं उसके मुआवजे की मांग है। जो फसलों के साथ और नुकसान हुआ, किसी की झोंपड़ियाँ जली, ट्रैक्टर जल गया, किसी का कंबाइन जल गई, किसी का कोई पशु जल गए, 2 बच्चे भी जल गए, तो उसमें जो है उनको सारा कुछ मुआवजा दें, उनका जितना नुकसान किसी का हुआ है 50 लाख रुपए मुआवजा उन बच्चों को भी दें, बच्चों के घर वालों को। और जो फसल की निकासी कम रही है इस बार, तो जिनका बीमा है उनको उसका क्लेम देना होता है कंपनी में, तो वो सार्वजनिक नहीं किया क्रॉप कटिंग में कि किस गांव की कितनी एवरेज आई है। बाद में ये क्या करते हैं, उसको नकली दिखा देते हैं, आई किसी की 12 क्विंटल दिखा देंगे, उसको 18 क्विंटल। तो हम ये कहते हैं कि उसको सार्वजनिक करें और उनका क्लेम दें। कनेक्शन है और बिजली की किल्लत है, बिजली पूरी करें और जो कनेक्शन है वो तुरंत दें। तो ये मांगों को लेकर 2 तारीख को हम सभी DCO को ज्ञापन दें।